तो उसने कहा महाराज जी नीम के पेड़ बहुत ज्यादा घने हैं, आप कहें तो कुछ नीम के पेड़ निकाल दें। मैंने कहा खबरदार ऐसी बात ना करना हमसे, सावन का महीना चल रहा है, तुम्हें ये पता है पेड़ काटा नहीं जाता और यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। तू भाई अभी नया आदमी आया, यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, यहाँ पेड़ कभी काटे नहीं जाते। वो कहता है वो ऐसे उबड़ खाबड़ लगे जिससे सुंदरता खत्म हो रही है। मैंने कहा सुंदरता बढ़ाने के लिए यदि कोई अंग काटा जाए तो आदमी कुरूप ही बना रहे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, सुंदरता बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी हत्या हो जाए वृक्षों की, ये हमने कितने मन से लगाए, इसमें हमने कितनी मेहनत की है, और यहाँ का कोई पेड़ काटा नहीं जाएगा, कोई उखाड़ा नहीं जाएगा। वृक्षों को जहां तक बने पेड़ लगाइए, जहां हो सके वहां लगाइए। कल की या परसों की कथा में आप सुन रहे थे, अपनी बहन सुभद्रा को कृष्ण बोले थे कि दुनिया के हर वृक्ष में मेरा ही स्वरूप है। स्वयं भगवान बोले हरियाली तीज में जो पेड़ लगाएगा मैं उसके घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कल हरियाली तीज है, कल झूले डलते हैं, कल शनिवार है, कल हरियाली तीज। हमारे ब्रज में तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। पेड़ पर रस्सा डाल करके पटली पर मेरी बहनें झूलती हैं, राधा कृष्ण के गीत गाए जाते हैं और कहते हैं हरियाली तीज से बहनें अपने पियर जाना आरंभ कर देते हैं। पहले भी चली जाएं तो कोई ऐसा नहीं है, हरियाली तीज से वो क्रम चालू हो जाता है। तो ब्रज का बहुत बड़ा त्योहार है हरियाली तीज, जो तिथि आज शाम से आरंभ हो रही है और कल शाम तक रहेगी। इस तिथि में देवी देवताओं का बंधन पूजन, कल मैंने उसके लिए पूरी वीडियो डाल दी है। मैं अभी आपको एक बेल वृक्ष की बात कर रहा हूँ। जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम। बेल वृक्ष के आसपास का गरुआ टाइप का बना दीजिए पानी डालने के लिए, जैसे पानी फैल फूल करके इधर उधर ना जाए। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रत्यान्यपि तान सर्वाण तीर्थानि बिल मूले वसन्ते। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब के सब बेल वृक्ष के मूल में आकर के वास करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। और मैं आज इतना जोर लगा करके कह रहा हूं, जितना भी सनातनी है उनके टेरेस पर, उनके घर में, उनकी बाउंड्री के अंदर कम से कम बेल का एक वृक्ष तो होना चाहिए। जमीन है तो बाउंड्री के अंदर बेल वृक्ष लगाने में कोई दोष नहीं। बाउंड्री के अंदर धरती में आप लगाइए, बस शुद्धि का थोड़ा ध्यान रखिए, वहां कोई मलमूत्र विसर्जित ना करे। सब बात शास्त्रोक्त है, समझ लो कि साक्षात महादेव ही रह रहे। और बेल वृक्ष के नीचे जैसे तुलसी के वृक्ष में सालराम भगवान को रखने की भारी महिमा है, बहुत बड़ी, उसी प्रकार से बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के पिंडी को रखने का भी बहुत भारी माहात्म्य है। एक लोटा पानी उसमें आप चढ़ाते रहिए, कभी कच्चा दूध चढ़ा दीजिएगा। बेल वृक्ष को बेल के पत्तों से पूजने की भारी महिमा है, जैसे तुलसी को तुलसी पत्र से पूजने की बड़ी महिमा है। तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं तो तुलसी पत्रों से लगाई जाती है, घर का मनमुटाव खत्म होता है। ये आप कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी अद्भुत लग रही हैं। बिल्व मूले दीप मालाम या कल्पयत सादरम सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो। वेद विश्वास के साथ अब सावन के जितने भी दिन बचे हैं अपने बेटा को कह देना, बेटा एक दिया बेल पेड़ के नीचे लगाना है। तो स्वयं शंकर कहते तत्व ज्ञान संपन्न हो, वो बेटा संपूर्ण विद्या से संपन्न हो जाए। विद्या कल्याण के लिए होती है, अपने आप को समझने के लिए होती है। फोन कर दो यहां से अपने घर। अब जितने बच्चे बेटा बेटी हैं, जितना भी दिन बचा है सावन का, एक दिया घी का बेल वृक्ष की जड़ के नीचे आप रख दीजिएगा, पेड़ के नीचे रख दीजिए, बहुत आनंद हो जाए। तुलसी का दिया मोक्ष देता है, बेल का दिया धन देता है। तो मोक्ष के साथ पहले धन की भी तो जरूरत है, धन के बिना कुछ होता नहीं है। पैसा की घोर गरीबी का नाश करता है। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पाद विन्नरे। अरोली चंदन से, बेल के पत्तों से, फूलों से
जो भी कोई माता पिता बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, संतति वर्धते सुखम, उनकी संतान को सुख मिलता है। संतति वर्धते सुखम, मेरी बात कोई काट नहीं पाएगा क्योंकि प्रमाण के साथ कह रहा हूं। 27 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता का 22 नंबर का अध्याय है। स्कंद पुराण से तो मैंने 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का महात्म्य आपको सुनाया। तो 1 लाख बेलपत्र आप कैसे चढ़ा सकते हैं, उसकी विधि, किसने चढ़ाया, किसको क्या मिला, इसमें मैंने एक महाराज दशरथ की कथा और एक विदर्भ नगर में रहने वाले एक भील की कथा सुनाई है। अब मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि बेल की पूजा खाली नहीं जाती है, उसकी इतनी अपरंपार महिमा है। लिखा है, वर्णन किया है, शिवलोक ममापनोति, वृद्ध लोग तो बेल वृक्ष चढ़ाकर स्वर्ग जाएंगे और संतति वर्धते सुखम, तुम्हारे बेल पत्र को चढ़ाने से